हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है दो कारें समान द्रव्यमान m तथा 4m की है। ये r तथा 2r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमती है। यदि ये एक ही समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है तो पहली कार तथा दूसरी कार की कोणीय चाल का अनुपात होगा। पहला विकल्प है 8:1, तीसरा विकल्प है 2:1, चौथा विकल्प है 1:1। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक उचित मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा बनेगी वो इस प्रकार से होगी कि कोणीय वेग होता है बच्चों, कोई भी कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके लिए जो कोणीय वेग दिया जाता है वो होता है बच्चों कोणीय विस्थापन। कोणीय तो अगर बच्चों यहाँ पर कोई भी कण पूर्ण चक्र कर रहा है, एक चक्र पूरा कर रहा है, ठीक है, तो पूर्ण करते हुए चक्र के लिए जो यहाँ पर कोणीय विस्थापन होगा ये कितना होगा, 2 पाई का। और अगर उसमें समय लग रहा है बच्चों t, तो कोणीय वेग ओमेगा होगा बच्चों 2 पाई/t के। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न में बोला गया है कि दो कारें जिनका द्रव्यमान m तथा m है और ये एक त्रिज्यीय वृत्तीय पथ जिसकी त्रिज्या बच्चों यहाँ पर इसकी r है, 2r। इसका द्रव्यमान है बच्चों m और इसका द्रव्यमान है बच्चों, और इनको समय लगता है वो बराबर है, इनका समय बराबर है, ठीक है। तो कोणीय चाल का अनुपात बताना है। तो पहली कार के लिए अगर देखें तो पहली कार के लिए कोणीय वेग या कोणीय चाल जो होगी बच्चों ये ओमेगा बराबर होगा, अगर ये चक्कर पूर्ण कर रहा है तो थीटा का मान बच्चों 2 पाई होगा पूर्ण चक्र के लिए। तो समय हो गया बच्चों t1। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसको लिखते हैं बच्चों कुछ इस प्रकार से। देखिए t1 बराबर किसके होगा, t2 के। अगर बच्चों यहाँ पर दूसरी कार के लिए देखा जाए तो दूसरी कार के लिए बच्चों यहाँ से इसको ओमेगा 1 नाम देते हैं और इसको ओमेगा 2 देते हैं। तो बच्चों पूर्ण चक्र कर रहा है तो इनका कोणीय विस्थापन तो बराबर होगा। समय t2 ले लेते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से चूंकि प्रश्न में बोला गया है कि t1 t2 का मान बराबर है, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 किसके बराबर होगा बच्चों, ये होगा t2/t1 के। और t1 t2 का मान बराबर है तो किसके बराबर आया है, 1 के। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का जो अनुपात होगा बच्चों ये होगा 1:1 के। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ओमेगा होता है 2 पाई/t। अगर एक चक्र पूरा कर रहा है तो ये 2 पाई तो नियत है, किस पर निर्भर कर रहा है, समय पर, और समय भी बराबर है तो कोणीय वेग क्या हो गया बच्चों, नियत हो गया। तो यहाँ से बता सकते हैं कि दोनों कारों का जो कोणीय चाल होगा बच्चों इनका अनुपात 1:1 होगा, ये नियत होता है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।